आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत जोर शोर से कर रहे होंगे। ये हमारी जीके टारगेट सीरीज 2024 की 33rd वीडियो है, जिसमें कि हम सीजीएल में जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए वो सभी हम यहाँ पर करते हैं। और ये क्वेश्चन ना सिर्फ आपके सीजीएल में, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीयू, आपके जितने भी अपकमिंग एग्जाम आने वाले हैं सब में बहुत ज़्यादा यूजफुल ये सीरीज आपके लिए होने वाली है। हमारी डेली वीडियो इवनिंग में शाम 5 बजे हमारे चैनल सोनी गौरव एसएससी जीके पर अपलोड कर दी जाती है। तो आप ऐसे ही हमारी वीडियो देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। आइए हम आज की क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? आंसर है आंध्र प्रदेश। कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 2, किस राजवंश की कांस्य मूर्तियां लुप्त मोम तकनीक का उपयोग करके बनाई जाती थी? आंसर है चोल। किस राजवंश की? चोल की। क्या बनाई जाती थी? कांस्य मूर्तियां, ठीक है, लुप्त मोम तकनीक से। ठीक है, किससे? लुप्त मोम तकनीक से। क्वेश्चन नंबर 3 है, सोल्ट पेट्रे का रासायनिक नाम क्या है? आंसर है पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सभी डैश देशों का अपना संविधान होता है? आंसर है लोकतांत्रिक। ठीक है, सभी लोकतांत्रिक देशों का अपना संविधान होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बक्सर का युद्ध डैश में लड़ा गया था? आंसर है 1764, मतलब 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। और बच्चों ये भी पूछ लिया जाता है कि मतलब ये किन किन के बीच में हुआ था, तो ये ध्यान रखना। ये पहली बात तो ये कि बक्सर है कहाँ, बक्सर कहाँ पर है? बिहार में, ये भी ध्यान में रखना। और किस किन के बीच में हुआ था वो भी देखो। देखो उस टाइम अंग्रेजों का जो कमांडर था वो था हेक्टर मुनरो। कौन था? हेक्टर मुनरो। उसके और जो 3 वो थे ना, अवध मुगल नवाब जो थे ना, उनके बीच में हुआ था ये। ठीक है। और जो अवध से थे सुजाउद्दौला। मुगल का शासक उस टाइम था शाह आलम सेकंड, और बंगाल का नवाब क्या था? मीर कासिम। ठीक है, कौन था? मीर कासिम। तो इनके बीच में हुआ था ये, मतलब अंग्रेजों की सेना के बीच में और इन तीनों के बीच, मतलब इन तीनों, ये तीनों एक तरफ थे और अंग्रेज की सेना एक तरफ थी। अवध से कौन था? अवध का नवाब उस टाइम कौन था? सुजाउद्दौला। और मुगल का शासक कौन था? शाह आलम सेकंड। और बंगाल का नवाब कौन था? मीर कासिम। और ये जीता किसने था? अंग्रेजों ने जीता था। कौन सा युद्ध है ये? बक्सर का युद्ध। कब हुआ था? 1764 में। हर एक पॉइंट जो मैंने आपको भी बताया सब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि अवध से कौन था, या मतलब उससे मुगल से कौन था। ठीक है ना, ऐसे से पूछ लेगा तो आप ध्यान में रखना। और उस टाइम अंग्रेजों का कमांडर कौन था? तो हेक्टर मुनरो था, और हेक्टर मुनरो की विजयी हुई थी, मतलब विजयी वो हुआ था इस युद्ध में। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1931 में किसने माना था कि एक सुगंधित यौगिकों में इलेक्ट्रॉनों के जोड़ों की एक विषम संख्या होनी चाहिए, जिसे गणितीय रूप में 4n+2, जिसमें कि n का मान आप 0 1 2 3 मतलब रख सकते हो आगे तक भी, ठीक है, के रूप में लिखा जा सकता है? आंसर है एरिच हकल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंडिया शब्द इंडस से आया है, जिसे संस्कृत में डैश कहा जाता है? आंसर है सिंधु। क्या है आंसर? सिंधु। संस्कृत में क्या कहा जाता है उसे? सिंधु। और अगर मैं पूछ लूँ आपसे कि सिंधु रिवर कहाँ से निकलती है, तो ये माउंट कैलाश जो है ना, तिब्बत से निकलती है। माउंट कैलाश तिब्बत से। ठीक है, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 8 है, टेनिस में जब प्राप्तकर्ता ड्यूस के बाद अगला अंक जीतता है तो स्कोर क्या होता है? आंसर है एडवांटेज आउट। क्या होता है? एडवांटेज आउट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एवोगाद्रो से संबंधित कथन क्या सही है? आंसर है एवोगाद्रो ने परमाणुओं और अणुओं के बीच भेद स्पष्ट किया था। इन्होंने क्या किया था? परमाणुओं और अणुओं के बीच क्या मतलब भेद है, क्या रिलेशन है, वो इन्होंने स्पष्ट किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, 10, एनाकोंडा जो कि विश्व के सबसे बड़े सांपों में से एक है, डैश में पाया जाता है? आंसर है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। कहाँ पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस राज्य सरकार ने जाति आधारित जनगणना आयोजित करने का निर्णय लिया, जिसे जाति आधार गणना प्रयोग कहा गया? आंसर है बिहार। किसने किया था? बिहार ने। ठीक है। और उसके बारे में एक दो फैक्ट और है, वो भी ध्यान में रखना। किसकी रिपोर्ट कब आई थी? 2 अक्टूबर 2023 में। ठीक है। और अभी एक चीज़ और सुनने में आई है कि मतलब नेक्स्ट स्टेट जो कि मतलब ये जाति आधार गणना करने वाला है वो है आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। मतलब अब करवाए गए वे भी आंध्र प्रदेश जो स्टेट है वो भी करवाएंगे यही जाति आधार गणना। ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि उस अभी प्रेजेंट में आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है, मतलब चीफ मिनिस्टर कौन है, किसी को पता है? मैंने आपको बताया हुआ है बहुत बार अपनी वीडियो में।
तो ध्यान रखना वो जगन मोहन रेड्डी जी हैं, ठीक है, जगन मोहन रेड्डी जी। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसने बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया तथा गिटार वादक ब्रजभूषण काबरा के साथ मिलकर एक कॉन्सेप्ट एल्बम कॉल ऑफ द वैली 1967 का निर्माण किया था? आंसर है शिव कुमार शर्मा, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि मतलब कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया और जो गिटार वादक है ब्रजभूषण जी, उनके साथ मिलकर एक कॉन्सेप्ट एल्बम कॉल ऑफ द वैली जो कि 1967 का निर्माण किया था, मतलब मतलब कौन थे वे? तो वे थे शिव कुमार शर्मा जी। और शिव कुमार क्या थे, मतलब किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? संतूर से, ये भी ध्यान रखना। शिव कुमार किससे? संतूर से। देखिए इस क्वेश्चन में आपके 3 क्वेश्चन मतलब बन गए हैं। शिव कुमार शर्मा किससे? संतूर से है, संतूर प्लेयर हैं, ठीक है, संतूर बजाते हैं। और जो बांसुरी वादक, बांसुरी कौन बजाते हैं? हरिप्रसाद चौरसिया जी। और गिटार वादक कौन है? ब्रजभूषण जी, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 13 है, देखनी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? आंसर है गोवा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट मतलब रिपीटेड क्वेश्चन भी है, ये रिपीट कई बार हुआ है, हर एग्जाम में देखा जाता है। देखनी मतलब ये यूनिक सा नेम है ना, तो इसलिए पूछ लिया जाता है कि मतलब ये नृत्य कहाँ का है, किस स्टेट का है, तो गोवा का है, ठीक है। और गोवा के चीफ मिनिस्टर कौन है? कमेंट करके आप हमें बताइए, हमने आपको बहुत बार वीडियो में बता रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं, कौन सा संयोजन सही नहीं है? आंसर है वेम्बनाड झील महाराष्ट्र में, ये सही नहीं है, ठीक है। वेम्बनाड झील है कहाँ पर? ये केरल में है। कहाँ पर है? केरल में। और ये इंडिया की लॉन्गेस्ट लेक है। क्या है? लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया, ठीक है, सबसे लंबी झील है भारत की, ये भी ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस स्थान पर तक टोक उत्सव मनाया जाता है? आंसर है लद्दाख। कहाँ पर मनाया जाता है? लद्दाख में। कौन सा उत्सव? तक टोक, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। उत्सव का नाम भी और किस स्टेट में मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, दोनों ही फैक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मार्च 2022 में कौन पंजाब के मुख्यमंत्री बने? आंसर है भगवंत मान। कौन बने? भगवंत मान। और ये कौन से मुख्यमंत्री बने? 17वें, मतलब 17, ठीक है, 17वें मुख्यमंत्री ये बने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, वेम्पति चिन्ना सत्यम को 1998 में कौन सा पुरस्कार मिला था? आंसर है पद्म भूषण। कौन सा मिला था? पद्म भूषण। और अगर मैं आपसे पूछ लूँ ये वेम्पति चिन्ना सत्यम किस डांस फॉर्म से संबंधित है, तो ये है कुचिपुड़ी से। किससे है? कुचिपुड़ी से, भी ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 18 है, जून 2022 में केंद्र सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए अग्निपथ योजना शुरू की गई थी? आंसर है सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सुप्रीम कोर्ट ने 18 जुलाई 2022 को अपनी रजिस्ट्री को वैवाहिक मुकदमेबाजी में उलझे व्यक्तियों के व्यक्तिगत वितरण को हटाने के लिए एक तंत्र तैयार करने का आदेश दिया। यह निर्णय किस अधिकार को निजता के अधिकार के भाग के रूप में मान्यता देने के लिए लिया गया था? आंसर है भूल जाने का अधिकार। कौन सा अधिकार? भूल जाने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा कथन प्रशस्तियों और भूमि अनुदान के संदर्भ में सही है? ऑप्शन फर्स्ट है, प्रशस्तियां विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी। सेकंड है, राजा प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे जो ताम्रपत्रों पर अभिलेखित होते थे। इसका आंसर दोनों ही ऑप्शन ठीक है, ठीक है, दोनों ही ऑप्शन इसमें करेक्ट है। क्या भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा खुले बाजार के संचालन में से एक है? आंसर है खुले बाजार में सरकार द्वारा जारी बॉन्डों की खरीद और बिक्री, ठीक है, ध्यान रखना ये भी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का घनत्व डैश प्रति वर्ग किलोमीटर है? आंसर है 382 व्यक्ति, ठीक है, 382 व्यक्ति। बच्चों इसमें एक दो पॉइंट और है, वो भी ध्यान में रखना कि ये जो है ना, अगर मैं ये पूछ लूँ कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट राज्य कौन सा है जिसका मतलब घनत्व सबसे ज़्यादा है, मतलब सबसे ज़्यादा घनत्व किस राज्य का है, तो वो है बिहार। और सबसे कम घनत्व किस राज्य का है? वो है अरुणाचल प्रदेश, उसका मात्र 17 ही है, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। और अगर मैं पूछ लूँ सबसे मतलब सबसे ज़्यादा यूटी में कौन है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा किसका घनत्व है, तो वो है दिल्ली, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना, पूछ लेता है एग्जामिनर। और ये भी पूछता है कितना, जैसे मैंने आपको अरुणाचल प्रदेश का बताया कि सबसे कम घनत्व है, कितना है? 17।
और सबसे ज़्यादा किसका है? बिहार का। राज्यों में बताया मैंने ये, राज्यों में, ठीक है। और अगर पूछ ले कि यूटी में, मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें किसका है, तो उसमें दिल्ली का है, ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 23 है, भोपाल गैस कांड 1984 किस कारखाने में हुई थी? आंसर है यूनियन कार्बाइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है? आंसर है काकरा पार, ठीक है। कहाँ पर है? काकरा पार, ठीक है। और अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि भारत का पहला जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है, मतलब वो कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो मतलब वो कहाँ पर था? पहला, सबसे पहला जो हुआ था वो था तारापुर महाराष्ट्र में। कहाँ था? तारापुर महाराष्ट्र में, ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस देश में 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया? आंसर है इंग्लैंड। कहाँ पे किया गया था? इंग्लैंड में। और अगर मैं पूछ लूँ कि इसमें इंडिया की पोजीशन क्या थी, इंडिया 4th पोजीशन पे था। फर्स्ट पोजीशन पे कौन था? फर्स्ट पोजीशन पे था ऑस्ट्रेलिया। कौन था? ऑस्ट्रेलिया, भी ध्यान रखना, ठीक है। तो बच्चों आज हमने पूरे 25 क्वेश्चन कर लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। ऐसे आप हमारी वीडियो देखते रहिए। हमारी वीडियो डेली इवनिंग में शाम 5 बजे हमारे चैनल सोनी गौरव एसएससी जीके पर अपलोड कर दी जाती है। तो आप ऐसे ही इन वीडियो को देखें, क्योंकि जितने भी आपके एग्जाम आने वाले हैं सब में ये सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। ओके, आप देखते रहिए ऐसे वीडियो। ओके जी, बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।